संज्ञानात्मक विकास में हमारी दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, अर्थात संक्रिया करने की पहले की अवस्था। इसका अर्थ हो रहा है कि मानसिक प्रतीक निर्माण की प्रक्रिया। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वह मानसिक प्रतीक निर्माण की अवस्था है, अर्थात हम किसी चीज के लिए अपने माइंड में या फिर एक बालक जो है किसी चीज के लिए अपने माइंड में एक अवधारणा क्रिएट करता है और उस वस्तु को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। अर्थात वह अपने माइंड में एक प्रतीक बनाता है किसी वस्तु को जानने के लिए। जैसे कि इस कंघा को जानने के लिए वह अपने माइंड में इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका इमेज क्रिएट करेगा। अब कभी भी इसको वो समझ चुका होगा तो कभी भी इसको देखेगा तो वो समझ जाएगा कि कौन सी चीज है और इसका नाम क्या है। अर्थात वह इस प्रतीक का अपने माइंड में इमेज क्रिएट कर चुका रहेगा। चलिए देखते हैं इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो समय होता है वह 2 से 7 वर्ष की होती है और इसकी विशेषता हुई कि यह जो अवस्था है वह आत्मनिर्भरता की अवस्था है। इसका अर्थ हो रहा है कि 2 से 7 वर्ष के बालक अपने शारीरिक समन्वय की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं और इस अवस्था में बालक कार्य करना सीख रहे होते हैं, जैसे चलना सीख रहे हैं या फिर खाना सीख रहे हैं। तो इस अवस्था में वह आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे होते हैं। जैसे 2 वर्ष के पहले के बालक को हाथ पकड़कर चलना सिखाया जाता है, लेकिन 2 वर्ष के बाद के बालक स्वयं खुद से चलना सीख लेते हैं, तो वह चलने में आत्मनिर्भर हो गए। वैसी दूसरी विशेषता हुई कि पूर्व बाल्य पूर्व वैसी दूसरी अवस्था हुई कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वह भाषा कौशल विकास की अवस्था है। इस अवस्था में बालक जो है भाषाई विकास करता है, वह बोल पाने में सक्षम हो पाता है। वह जिस जिस मदर टंग की भाषा में इन्वायरमेंट में पल बढ़ रहा होता है उस भाषा को वह बोलना सीख चुका होता है। तीसरी हमारी विशेषता हुई कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वह अपलटावी गुण प्रदर्शित करती है। इसका मतलब हुआ कि अभी बालक में संरक्षण के गुण नहीं आए हैं। जैसे किसी बालक को किसी वस्तु को पलट कर दिखाया जाए तो वह उस बारे में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि यह पलटा गया है या फिर यह इससे कम है या फिर यह किससे ज़्यादा है। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, पानी के 2 गिलास लेते हैं, एक मोटा वाला गिलास और एक छोटा वाला गिलास, और उन दोनों गिलास के पानी में अगर हम बालक को पूछे कि किसमें ज़्यादा पानी दिख रहा है और किसमें कम, तो बालक यह आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि किसमें ज़्यादा पानी दिख रहा है। और अगर कर भी लेगा इसमें ज़्यादा पानी है और इसमें कम, और पानी को बदलने के बाद पूछा जाए कि कौन से गिलास में ज़्यादा पानी है, तो बालक इस समय आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि कौन से गिलास में ज़्यादा पानी है। वह उस प्रोसेस को ध्यान ही नहीं दे पाता कि पानी दूसरे गिलास में डाला गया है। वह बस गिलास की मोटाई और उसमें पानी के सतह को देख पाता है, या फिर वह गिलास की मोटाई भी नहीं देख पाता लेकिन पानी की सतह देखता है। जैसे इन 2 मार्कर्स में बालक को पूछे कि मान लीजिए ये एक पानी का गिलास हुआ और ये दूसरा पानी का गिलास हुआ, और इस पानी के गिलास में मैंने इतनी पानी भरी है और इस पानी के गिलास में मैंने इतनी पानी भरी है, और इसको उलट दिया जाए। लेकिन आप मानो कि यह एक मोटा सा गिलास है, आप इसको इमेजिन करो कि ये मोटा गिलास है और ये पतला गिलास है, और इसमें कम पानी है और इसमें ज़्यादा पानी है, और मैंने इसमें पानी इसमें डाला और इसमें का पानी इसमें डाला। तो बालक को समझ आएगा कि जो मोटे गिलास में पानी है वह कम हो गया और कम हो गया, और पतले गिलास में पानी जो है वो ऊपर उठ गया। तो बालक को लगेगा कि जिस गिलास में ज़्यादा पानी है उस गिलास में ज़्यादा पानी धारण करने की क्षमता है, जबकि ऐसा नहीं है। जो मोटा गिलास है वह ज़्यादा पानी धारण कर सकता है। वैसी अपलटावे गुण मतलब किसी वस्तु को पलट देने पर बालक आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि कौन सी वस्तु बड़ी है या फिर कौन सी वस्तु छोटी है। उसमें अभी संरक्षण के गुण नहीं आए रहते। चौथी हमारी विशेषता है कि पूर्व बाल्यावस्था जो है वह काल्पनिक खेल केंद्रण की अवस्था है। इस अवस्था में बालक जो है कहानियों के माध्यम से सीख रहे होते हैं। जैसे दादी नानी द्वारा
बताई जा रही कहानी को वह ध्यान से सुनते हैं, भले ही उस कहानी का जो अर्थ है या फिर सारांश है उन्हें समझ आए या ना आए, लेकिन वह उस कहानी के माध्यम से उन वस्तुओं को इमेजिन करते हैं। जैसे एक शहर में एक बंदर था, तो वह उस काल्पनिक दुनिया में अपने आप को पहुंचाता है कि उस शहर में एक बंदर था। अर्थात कल्पना कल्पना करके खेलना, जैसे नाटक करना, जैसे कहानी सुनना, जैसे चित्रकारी करना, कुछ भी चित्र में बनाना, ये सब काल्पनिक खेल केंद्र की अवस्था है। पांचवी हमारी विशेषता हुई कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वह प्रतीकात्मक खेल या सोच की अवस्था है। अर्थात बालक किसी वस्तु को प्रतीक के रूप में प्रकट करता है। जैसे कि एक माचिस के डिब्बे को बालक जो है मोबाइल समझ के बात करता है, हेलो हेलो मम्मी, ऐसे करके एक माचिस के डिब्बे को वह मोबाइल समझता है। वैसे ही रिमोट को या फिर किसी और चीज को मोबाइल समझ रहा होता है, या किसी एक लंबे से डंडे को बाइक बाइक या फिर गाड़ी समझ रहा होता है। तो एक बालक में किसी भी वस्तु को प्रतीक रूप मान के खेलने की प्रक्रिया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संचालित होती है। नेक्स्ट हमारी विशेषता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वह आत्म केंद्रित सोच की अवस्था है। अर्थात बालक जो है आत्म केंद्रित होता है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे वह सामने से देख रहा है या सोच रहा है, वैसी उसके साथ कोई है, वह भी वैसे ही सोच रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये इस कॉपी में जो इमोजी दिख रही है, इस इमोजी को बालक सामने से देख रहा है, मेरे सामने से, और उसको मैं ऐसे दिखा रही हूँ, तो उस बालक को लगेगा कि यही सेम इमोजी, ये हा 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 वाली इमोजी जो है वह मुझे भी सेम टू सेम दिखाई दे रही है। वह अभी यह आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि जो उसको सामने से दिख रही है वह मुझे सामने से नहीं दिख रही, और वह यह भी नहीं समझ पाता कि जो मुझे सामने से दिख रही है वह यह भी नहीं समझ पाता कि जो वह देख रहा है वह सामने वाला नहीं देख पा रहा। नेक्स्ट हमारी विशेषता हुई कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वह जीववादी सोच की अवस्था है। इसका अर्थ हो रहा है कि बालक जो है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो बालक है वह हर एक वस्तु को जीवित समझता है। जैसे आपने देखा होगा कि वह एक गुड्डे गुड़िया का खेल खेल रही होती है, तो उस समय जिस गुड़िया के साथ वह खेल रही होती है वह उससे बातें कर रही होती है। वैसे ही जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, जैसे कि अपनी मम्मी से बात कर रही है या जैसे कि अपनी सहेली से बात कर रही है, वैसे ही एक निर्जीव गुड़िया के साथ वह जीवित इंसान की तरह पेश आती है। वैसे ही उसे हर एक वस्तु जो है जिंदा दिखती है। जैसे किसी किसी बर्तन से या फिर किसी टेबल वगैरह से उसको चोट लग गई, तो वह उसको डांटेगी कि तुमने मुझे चोट लगाया। मतलब उसको लगता है कि वह उस टेबल ने उसको जानबूझ के चोट लगाया, अर्थात वह टेबल जिंदा है। तो इस अवस्था के जो बालक है वह हर एक वस्तु को जीवित समझते हैं। नेक्स्ट हमारी विशेषता हुई कि यह अनुकरण प्रवृत्ति की अवस्था है। अर्थात इस अवस्था में बालक सबसे ज्यादा नकल करके सीख रहे होते हैं। वह सभी वस्तु जिसको वो देख रहे होते हैं, सभी चीज जीव जिसको वो देख रहे होते हैं, जो उनके पसंद के, उनके संज्ञान के होते हैं, उन वस्तुओं को वह अनुकरण करके सीख रहे होते हैं। तीसरी हमारी अवस्था है मूर्त या फिर ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका अर्थ हुआ कि इस अवस्था में बालक जो है संक्रिया करना शुरू कर देता है, अर्थात मूर्त रूप से सोचना शुरू कर देता है, हर एक वस्तु को आइडेंटिफाई करना सीख चुका होता है। इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो समय होता है वह होता है 7 से 11 वर्ष के बच्चों का ग्रुप। इस अवस्था की विशेषता देखेंगे तो इस अवस्था में बालक में जो है संरक्षण के गुण आ जाते हैं। जैसे हमने नेक्स्ट पार्ट में जैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में देखा था कि बच्चे जो है संरक्षण नहीं समझते। जैसे हमने उदाहरण लिया था पानी के गिलास से, तो एक मोटे गिलास में और एक बड़े गिलास में हमने पानी को पलटा था, तो बालक नहीं समझ पाया कि कौन से गिलास में पानी ज़्यादा है। लेकिन इस अवस्था में अब बालक जो है उस पानी की मात्रा को समझने लगता है। वह अब नहीं देखता कि कौन से गिलास
कौन सा गिलास मोटा है कि कौन सा गिलास पतला है। अर्थात उसमें अब संरक्षण के गुण आ गए हैं। वह आइडेंटिफाई कर पाता है कि कौन सा बर्तन बड़ा है, कौन सा बर्तन छोटा है। जैसे वह कर पाएगा कि एक बालक जो 4 साल का है, एक बालक जो 10 साल का है और एक मैं हूँ, तो वह आइडेंटिफाई कर पाएगा कि मैं बड़ी हूँ उससे हाइट में, ना कि वो, और वह समझ पाएगा कि वह मेरे से हाइट में छोटा है। तो इस तरह की वह संरक्षण समझ पाता है इस अवस्था में। उसके बाद है दूसरी विशेषता, वर्गीकरण समझ पाना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो है वर्गीकरण समझ पाता है। जैसे बच्चे बच्चे जब खेल रहे होते हैं, तो मान लीजिए उनके पास ताश है। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे खेल रहा है, नॉर्मल सी ताश है, तो उसमें बहुत सारे लाल कलर का, ब्लैक कलर का पत्ते होते हैं। तो उन पत्तों को अगर हम बालक को बोले कि आप ईंट वाले पत्ते को अलग कर दो और जो ऐसे करके दिल कट वाला जो पत्ता होता है उसको अलग कर दो, तो वह उन दो पत्तों में वर्गीकरण कर पाएगा, उनको वह अलग कर पाएगा आराम से। जैसे बालक को हम व्हाइट कंचे देते हैं और ब्लैक कंचे देते हैं और कहेंगे कि इनमें से व्हाइट वाले कंचे को अलग कर दो और ब्लैक वाले कंचे को अलग कर दो, तो बालक जो है इस इस कंचों को इस कंचे के ग्रुप को अलग कर पाएगा आराम से, ब्लैक वाले को अलग और व्हाइट वाले को अलग। अर्थात बालक में अब वर्गीकरण के जो गुण हैं वह आ चुके होते हैं। तीसरी हमारी विशेषता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्रमिकता होती है, अर्थात क्रम में जमाने की अवस्था होती है। अगर हम बालक को कहें कि किसी भी वस्तु को क्रम में जमाने के लिए, जैसे मोतियों के सेट को हम बालक को कहें कि बड़ी मोतियों को एक जगह रखो, छोटी मोतियों को एक जगह रखो और सबसे छोटी मोतियों को एक जगह रखो, तो बालक जो है उसको क्रम में जमाना शुरू कर देंगे। जैसे एक छोटी बालक को हम पांच टाइप की लकड़ी दी है ऐसे करके, और बालक को हम बोलेंगे कि इन लकड़ियों को क्रम में जमाओ। क्रम में ऐसा जमाओ कि सबसे छोटी लकड़ी जो है वह पहले रखी जाए। तो इसमें से वह सबसे छोटी लकड़ी को पहले, उसके बाद दूसरी लकड़ी को, और उसके बाद ऐसे करके वह सबको क्रम में जमाना सीख चुका होता है। अर्थात किसी भी वस्तु को वह क्रम में रखना सीख चुका होता है। चौथी हमारी विशेषता होगी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बालक में है स्थानिक सोच आ जाते हैं। जैसे वह स्थानिक, जैसे कि नदी, तालाब, पेड़ पौधे, दिशा, नक्शा, उसका घर कहाँ है, उसका स्कूल कहाँ है, वह कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है, इन सब के बारे में वह जानने लगता है। उसका घर स्कूल से किस रास्ते में पड़ता है, स्कूल जाते तक, स्कूल पहुँचते तक उसको किसका घर कहाँ पर है, यह सब आइडेंटिफाई कर पाता है। किस घर में उसका दोस्त रहता है, वह सब वह आइडेंटिफाई कर पाता है। अर्थात स्थानिक सोच का विकास हो चुका होता है। नेक्स्ट हमारी विशेषता हुई कि बालक में जो है पलटावी गुण आ जाता है। मतलब जैसे हम वस्तु को पलट कर देख रहे थे, तो बालक जो है सामने की वस्तु को जैसे वह देख रहा है वैसे ही मैं देख रही हूँ, ऐसा उसको समझ आता है। लेकिन इस अवस्था में बालक में संज्ञानात्मक विकास हो चुका होता है और वह समझ पाता है कि वह जो सामने से देख रहा है वास्तव में वैसा ही मैं नहीं देख पा रही हूँ। वह समझ चुका होता है कि हम दोनों के देखने का जो तरीका है यह अलग अलग है। वह सामने से देख रहा है तो उसे सामने की वस्तु दिख रही है, और मैं पीछे से देख रही हूँ तो मुझे पीछे की वस्तु दिखाई दे रही है। मतलब उसमें अब पलटावी गुणों का विकास हो चुका है। नेक्स्ट हमारा जो है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संज्ञानात्मक नक्शे की समझ का विकास हो चुका होता है। जैसे हम बालक की ड्राइंग कॉपी में देखेंगे तो बालक के ड्राइंग कॉपी में हमें मिलेगा घर, और वह घर ऐसे करके डिजाइन रहेगा, तालाब मिलेगा और एक पेड़ मिलेगा ऐसे करके, मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा एक पहाड़ मिलेगा और उसके पीछे सूर्य जी का उदय दिखेगा। तो इस तरह बालक जो है आइडेंटिफाई करता है, एक अपने संज्ञानात्मक नक्शे का विकास कर चुका होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि वह साफ सुथरा बनाए, उसको समझ आ रहा होता है कि वह उसने घर बनाया है, उसने पेड़ बनाया है, उसने एक डॉगी बनाई है, बंदर बनाया है। जैसे मुझे बिल्कुल नहीं आता ड्राइंग,
एक बंदर बनाया है, लेकिन उसको समझ आता है कि उसने क्या बनाया है, भले ही हमें समझ आए या ना आए। मतलब उसमें एक संज्ञानात्मक नक्शे का जो है विकास हो चुका होता है। नेक्स्ट हमारी विशेषता हुई कि बालक जो है समय रंग दिशा इन सबको पहचानने लगता है या फिर जानने लगता है। जैसे इसी अवस्था में बालक जो है महीनों के नाम, वार या फिर डेट और रंगों के नाम, फूलों के नाम, फलों के नाम, इन सब के बारे में जानने लगता है और इस अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आइडेंटिफाई कर पाता है। चौथी हमारी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अर्थात बालक में तर्कपूर्ण सोचने की क्षमता का विकास होना। इस अवस्था में बालक जो है मनोवैज्ञानिक तरीके से सोच पा रहे होते हैं, तर्क कर पा रहे होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे होते हैं और वस्तुओं को काल्पनिक रूप से समझ रहे होते हैं। वह अब प्रत्यक्ष चीजों को छोड़कर कल्पनाओं में सीखना शुरू कर रहे होते हैं। इस अवस्था का समय जो होता है वह 11 से 18 और 18 की बाद की अवस्था होती है। इसकी विशेषताएं देखेंगे तो औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था है वह क्रिटिकल थिंकिंग की अवस्था है। इसमें बालक जो है मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचना प्रारंभ करता है। वह हर एक वस्तु में यह ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है कि तर्क के साथ उस वस्तु को समझने की कोशिश करता है। जैसे कि इन लाइटों का जलना, तो यह क्यों जल रहा है, मोबाइल कैसे चल रहा है, या फिर माइक से साउंड कैसे आ रही है, मार्कर कैसे चल रहा है। तो इस तरह की सोच इस अवस्था के बालकों में विकास करती है। नेक्स्ट हमारी विशेषता हुई कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है आत्मचिंतन एवं आत्म ध्यान की अवस्था है। इसका अर्थ हुआ कि किशोरावस्था के जो बालक होते हैं वह आत्मचेतन की अवस्था में होते हैं। मतलब बालक को लगता है, किशोरावस्था के जो बालक को लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो ध्यान आकर्षण है वह बालक स्वयं है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति उस बालक की ओर ही देख रहा है और उस बालक के बारे में ही सोच रहा है। जैसे इसी के वजह से बालक जो है घर से बाहर निकलते ही डियो वगैरह लगा के निकलता है या फिर फुल मेकअप करके निकलता है, अर्थात उसको क्रिटिसाइज नहीं होना होता 4 लोगों के सामने। इस अवस्था में आप देखेंगे कि बालक जो है साज सज्जा में बिजी रहता है। तो इसका अर्थ हुआ कि वह आत्मचेतन की अवस्था में है और उसको लगता है कि संसार के प्रत्येक लोग उसी के ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं या फिर उसी को देख रहे हैं। इसीलिए घर से निकलते ही वह सबसे पूछता रहता है कि मैं आज अच्छा तो दिख रही हूँ ना, मैं थोड़ा इधर उधर तो नहीं दिख रही हूँ, मेरा बाल तो खराब नहीं हुआ है। और हम जो है किशोरावस्था से अब ऊपर उठ चुके हैं, तो बिना पाउडर के ही वीडियो बना ले रहे हैं। अभी किशोरावस्था में होते तो पूरा लीपा पोती करके वीडियो बना रहे होते। तो किशोरावस्था के जो बालक है वह आत्मचेतन की अवस्था में होते हैं, अर्थात वह क्रिटिसाइज नहीं होना चाहते 4 लोगों के सामने और वह सुंदर दिखना चाह रहे होते हैं या फिर सबके विचारों में उन्हीं की बात हो ऐसा वह सोच पा रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारी विशेषता हुई कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है वह आदर्शवादी अवस्था है, अर्थात बालक जो है एक समाज में एक आदर्श को लेके चलता है और वह खुद समाज में एक आदर्श बनना चाह रहा होता है। वह एक किसी व्यक्ति को अपना आइडल समझ रहा होता है और वह भी समाज में आइडल बनने की कोशिश कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारी विशेषता हुई कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक में जो है वो शारीरिक परिपक्वता पूर्ण हो चुकी होती है, अर्थात 18 वर्ष की एज तक आते तक बालक जो है अपने पूर्ण विकास को प्राप्त कर चुका होता है, शारीरिक विकास को प्राप्त कर चुका होता है। नेक्स्ट हमारी विशेषता हुई कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है वह समस्या समाधान करने की अवस्था है। बालक में मनोवैज्ञानिक या फिर वैज्ञानिक चिंतन की अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और इस अवस्था में बालक जो है समस्याओं के समाधान के लिए आतुर रहते हैं। उन्हें हर एक वस्तु में उस वस्तु को सॉल्व करने की जिज्ञासा होती है। नेक्स्ट हमारी विशेषता हुई कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में
जिम्मेदारी उठा पाना बालक में एक विशेष गुण होता है कि 11 से 18 वर्ष की आयु के बालक जो है हर एक वस्तु की जिम्मेदारी खुद लेना चाहते हैं। जैसे कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे बाजार जाना हो तो वह अपने पेरेंट्स को कहेगा कि मैं चला जाता हूँ, मतलब एक जिम्मेदारी आ जाती है उस बालक में। कई बच्चों में बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, जैसे घर संभालना, और कई बच्चों में छोटी जिम्मेदारियाँ होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए करियर बनाना। तो वह ऑपरेशनल स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होती है। इससे पहले बालक जो है वह बाल्यावस्था में होता है। नेक्स्ट हमारी विशेषता हुई कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में संप्रेषणशीलता का विकास होता है, अर्थात लोगों के साथ कन्वर्सेशन कर पाने की क्षमता का विकास होता है। वह अपनी भाषा के अकॉर्डिंग लोगों के साथ कन्वर्सेशन या फिर वार्तालाप कर पा रहा होता है, लोगों के साथ कोलैबोरेट कर पा रहा होता है, लोगों को सुनता है, समझता है और अपनी बात उनके सामने रख पा रहा होता है। तो इस तरह हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी समाप्त होती है। हमने संज्ञानात्मक विकास में प्याजे के सिद्धांत को पूर्ण कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम संज्ञानात्मक विकास में ही वाइगोत्स्की और संज्ञानात्मक विकास में ही ब्रूनर के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या आई होगी वीडियो में तो कमेंट करके मुझे अवगत कराइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू। Bye bye.